अगर कल सुबह भगवान खुद आपके सामने खड़े हो जाएं और कह दे, बेटा बेटी तुम्हारी तकलीफें कभी खत्म नहीं होंगी, तो क्या तुम्हारा दिल टूट जाएगा? क्या तुम रोते हुए कहोगे, क्यों मेरे साथ ऐसा? और अगर वो आगे कहे, तुम्हारी सबसे सच्ची कोशिश, सबसे गहरी तपस्या, सबसे बड़ा त्याग भी भाग्य को एक शब्द नहीं बदल पाएगा, तो क्या तुम कर्म छोड़ दोगे? क्या हाथ जोड़कर बैठ जाओगे, या फिर और जोर से उठकर कहोगे, फिर भी मैं करूंगा? आज स्वयं भगवान शिव माता पार्वती के सामने बैठकर उस रहस्य को खोलते हैं जो हर टूटे दिल को छूता है, हर आंसू को अर्थ देता है और हर संघर्ष को अमर बना देता है। ये सुनकर आपका दर्द व्यर्थ नहीं लगेगा। ये सुनकर आप मुस्कुराकर कहोगे, मैं तैयार हूँ। अगर आप सच्चे शिव भक्त हैं तो कमेंट में लिखिए, हर हर महादेव, क्योंकि जो लिखेगा वो कभी अकेला नहीं रहेगा। जय भोलेनाथ। माता पार्वती ने कहा, प्रभु मेरे हृदय में एक आग है जो बुझती नहीं। ये दुनिया देखकर सीना फट जाता है। कोई राजमहल में जन्म लेता है, हर सुख उसकी गोद में। कोई झोपड़ी में भूख से तड़पता, ठंड से कांपता, आंसू पोंछते पोंछते थक जाता। क्यों प्रभु, मनुष्य आखिर इतना संघर्ष क्यों करता है? रात रात जागकर रोता क्यों है? प्रार्थना करता क्यों है, जब अंत में वही होता है जो पहले से लिखा है? अगर सब कुछ भाग्य से तय है, तो हमारे कर्म, हमारे त्याग, हमारे सपने, क्या ये सब व्यर्थ हैं? मुझे बताइए प्रभु, मेरा मन जल रहा है। भगवान शिव ने शांत स्वर में कहा, हे पार्वती, तुम्हारा ये प्रश्न हर युग में हर प्रेमी हृदय से निकलता है। ये दर्द ही मनुष्य को मेरे पास लाता है। भाग्य मनुष्य को तोड़ने के लिए नहीं, विनम्र बनाने, समझदार बनाने और अंत में मुक्त करने के लिए होता है। कर्म इसलिए दिया गया है ताकि मनुष्य भाग्य को रोते हुए नहीं, समझदारी से, प्रेम से, श्रद्धा से स्वीकार करे। आज मैं तुम्हें एक ऐसी कथा सुनाता हूँ देवी, जिसमें भाग्य, कर्म और काल का पूरा रहस्य छिपा है। इसे केवल सुनना नहीं, अपने सीने में उतारना, महसूस करना, जीना, क्योंकि ये कथा तुम्हारी है, मेरी है, हर उस इंसान की है जो कभी टूटा है। बहुत प्राचीन समय की बात है देवी। मालव प्रदेश की वो पावन भूमि जहाँ नदियाँ गंगा सी बहती थी और हवा में न्याय और दया की खुशबू बसी रहती थी। वहाँ राज्य करती थी रानी वैदेही, एक ऐसी स्त्री जिसका हृदय शिव की भक्ति से इतना भरा था कि वो राज सिंहासन पर बैठने से पहले नंगे पैर मंदिर जाती, शिवलिंग पर गंगा जल चढ़ाती और आंसू बहाकर कहती, हे महादेव, मुझे नहीं, मेरे जीवन को अर्थ दे दो। मेरी गोद सूनी है, मेरी आत्मा अधूरी है। साल बीतते गए, तप, व्रत, जप, दान, हर सुबह एक ही प्रार्थना, बस एक संतान जो मेरे आंसुओं को पोंछ सके। आखिरकार महादेव ने सुनी। एक रात चांदनी में राजमहल गूंज उठा। राजकुमार का जन्म हुआ। पूरा राज्य आनंद में डूब गया। रानी की आंखों में खुशी के आंसू थे। वे बालक को सीने से लगाकर रो रही थी। मेरा बच्चा, मेरा प्रभु ने दिया। पर उसी रात एक अंधेरा छा गया। एक अज्ञात योगी महल में आया। उसकी आंखें काल देख चुकी थीं। बालक को देखकर बोला, ये बालक महान यशस्वी होगा, विद्वान, वीर, दयालु, पर इसकी मृत्यु इसी राजमहल में होगी, और वो मृत्यु आएगी उसके स्वयं के निर्णय से। रानी का दिल टूट गया। वे घुटनों पर गिर पड़ी। आंसुओं की धारा बहने लगी। महात्मन, कोई उपाय, मेरे बच्चे को बचा लो। योगी बोला, भाग्य का लेख ब्रह्मा की कलम से लिखा, विष्णु की रक्षा में सुरक्षित और काल द्वारा निभाया जाता है। इसे मिटाया नहीं जा सकता, लेकिन समझा जा सकता है। इसे डर से नहीं, प्रेम और धर्म से जिया जा सकता है। रानी रो पड़ी, लेकिन फैसला किया, मैं अपने पुत्र को बचाऊंगी, हर कीमत पर। वर्ष बीते। राजकुमार बड़ा हुआ। नाम रखा विक्रमादित्य। उसकी मुस्कान से फूल खिल जाते, उसके बुद्धि से पंडित शर्मा जाते, उसका साहस शेरों को झुकाता। पर रानी हर पल भय में जीती। महल से हर तलवार हटवा दी, हर ऊंची बालकनी बंद करवा दी, हर रोकिम से दूर रखा। राजकुमार को कभी सत्य नहीं बताया। वे उसे गले लगाकर कहती, बेटा, जीवन प्रेम से जियो, खुद को सुरक्षित रखो। पर राजकुमार के मन में सवाल उठने लगे, माँ, आप मुझ पर इतना भरोसा क्यों नहीं करती? मैं क्यों कैद हूँ? भगवान शिव बीच में बोलते हैं, हे पार्वती, भविष्य का ज्ञान मनुष्य को जीने से पहले मार देता है।
डर प्रेम को बंधन बना देता है। सच्चा प्रेम आजादी देता है, डर नहीं। कर्म वो शक्ति है जो डर को प्यार में बदल देती है। एक अंधेरी रात रानी ने स्वप्न देखा। महल के द्वार पर एक वृद्ध साधु, उसकी आंखों में अनंत काल। बोला, मैं मृत्यु नहीं, मैं समय हूँ। रानी चीख कर उठी, उनका दिल धड़क रहा था। फिर युवावस्था में राजकुमार ने विद्रोह किया। माँ, मैं क्यों नहीं निकल सकता, मैं क्यों नहीं लड़ सकता, मैं क्यों नहीं जी सकता। रानी रो पड़ी। बेटा, तुम्हें कुछ नहीं पता, पर सत्य छिपाया। एक दिन नगर में अकाल पड़ा। काल कई रूपों में आया। भिक्षुक बनकर भूखे को छुआ, सैनिक बनकर युद्ध सिखाया, साधु बनकर प्रार्थना करवाई, व्यापारी बनकर न्याय सिखाया। भगवान बोले, देवी, काल मारता नहीं, काल पहुंचाता है उस जगह जहां भाग्य पूरा होता है। पर जो कर्म से जीता है वो काल को भी दोस्त बना लेता है। एक दिन राजकुमार न्याय की आसंदी पर एक क्रूर अपराधी लाया गया जिसने निर्दोषों की हत्या की थी। राजकुमार ने दया और न्याय से फैसला सुनाया, मृत्युदंड, क्योंकि अन्याय नहीं चल सकता। अपराधी ने अंतिम क्षण में छल किया। तलवार राजकुमार के सीने में उतरी। स्थान राजमहल, कारण स्वयं का धर्मपूर्ण निर्णय। भविष्यवाणी सत्य हुई। रानी चीख कर गिर पड़ी, पर राजकुमार मुस्कुराया। माँ, मैं डरा नहीं, मैंने प्रेम जिया, धर्म जिया, मृत्यु आई, पर जीवन व्यर्थ नहीं गया, मैं मुक्त हूँ। रानी के आंसू थम गए। उन्होंने समझ लिया, भाग्य आया पर कर्म ने उसे सम्मान दिया। भगवान शिव ने शांत स्वर में कहा, हे पार्वती, भाग्य टलता नहीं क्योंकि वो ईश्वर की इच्छा है, लेकिन कर्म व्यर्थ कभी नहीं होता। कर्म ये तय करता है कि तुम भाग्य को रोते हुए झुकोगे या मुस्कुराते हुए गले लगाओगे। जो सत्य से जीता है, धर्म से चलता है, श्रद्धा से सांस लेता है, वो मृत्यु से नहीं डरता। वो हर क्षण जीवित रहता है, अमर रहता है। भाग्य को बदलने की कोशिश मत करो, उसे प्रेम से स्वीकार करो। कर्म को पवित्र रखो, भक्ति से भर दो, तभी दुख भी आशीर्वाद बन जाता है, तभी जीवन अर्थपूर्ण हो जाता है। मित्रों, भाग्य बदला नहीं जा सकता, लेकिन भाग्य को सहने की शक्ति कर्म देता है। भाग्य को जानने की जिज्ञासा मत रखिए, क्योंकि जानने से डर आता है। कर्म को पवित्र रखिए, क्योंकि वही आपकी असली ताकत है। चिंता जीवन को जला देती है, भक्ति जीवन को आजाद कर देती है। अगर ये कथा आपके हृदय को छू गई हो, आपकी आंखें नम हुई हो और आत्मा में नई रोशनी जगी हो, तो कमेंट में लिखिए, हर हर महादेव। चैनल विवेक सी को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि हर वीडियो में महादेव का एक नया संदेश है। जय भोलेनाथ। हर हर महादेव। हर हर महादेव।